जी पीपीसी एड्स हम देख रहे थे। हाँ, गूगल एड्स को पीपीसी एड्स भी बोलते हैं, गूगल एड्स को गूगल पीपीसी भी बोलते हैं, ठीक है, ये सारे नाम गूगल एड्स के हैं। और पीपीसी एड्स की लहदा से देखें, आप जो डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं ना, सबसे पहले एक चीज़ ये समझ लें कि हमने ये जो कोर्स बनाया हुआ है ना, ये बहुत बड़ा बंडल बनाया हुआ है डिजिटल मार्केटिंग का। मतलब ये अलग-अलग चीज़ें हैं, इसमें अलग-अलग स्पेशलिटीज़ हैं। मतलब जैसे मैं कहूँ ना पीपीसी एड्स, तो पीपीसी एड्स रन करने वाला सिर्फ एक बंदा अकेला ही होता है जो पीपीसी एड्स ही रन करता है, उसका और कोई काम नहीं होता। मतलब वो एसईओ नहीं करता, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग भी नहीं करता, वो फोकस इस पे काम करता है। सो हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें बीच में इसलिए रखी हुई हैं, एक तो मैं खुद ये सारे काम करता हूँ, ठीक है ना, दूसरा ये है कि इसलिए रखी हुई है कि अगर आप इनमें से किसी खास को ऊपर फोकस करना चाहें तो किसी एक पे भी फोकस करेंगे। पीपीसी एड्स इटसेल्फ खुद से बड़ा बिजनेस है कि मतलब पाकिस्तान में लोग गूगल एड्स रन कर रहे हैं, पूरी दुनिया भर में लोग गूगल एड्स रन करने लगे हैं। वर्ल्ड का कॉल सेंटर्स कितने चल रहे हैं, सारे कॉल सेंटर एड्स पर चलते हैं, सारे के सारे कॉल सेंटर्स गूगल एड्स के ऊपर चल रहे होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इधर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ उस वक्त हैं जब आप थोड़े सी एक्सपीरियंस पे हैं। यानी आपको कम से कम, मैंने अपना गूगल एड अकाउंट दिया ना सब लोगों को, तो आपको इतना होना चाहिए कि पब्लिश होने तक कैंपेन्स आपको हिफ्ज हों और उसकी सारी चीज़ें लॉजिकली समझ में भी आ रही हों। मतलब ऐसे नहीं है कि एक रट्टा लगाया हुआ आपने ऐड लगाने का, बल्कि आपको कोई बंदा अपने कॉल सेंटर के लिए ऐड लगाने के लिए कहे, कोई बंदा आपको एजुकेशनल एकेडमी के लिए ऐड लगाने के लिए कहे, कोई बंदा आपको अपनी इलेक्ट्रॉनिक शॉप की ऐड लगाने को कहे। सो आपके पास इतना माइंड फोकस होना चाहिए कि आप चेक कर सकते हो कि भाई आज मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप लगानी है तो इसके लिए मुझे कैसे रिसर्च करनी है। आज अगर मैं कॉल सेंटर की लगा रहा हूँ तो मुझे पहले रिसर्च कौन सी कंप्लीट करनी है, कौन सी रिसर्च कर, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक बंदा आ जाता है एकदम कॉल सेंटर के लिए, मेरे पास एक बंदा आ जाता है एकदम रियल स्टेट का बंदा आ जाता है, फिर मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स का बंदा आ जाता है, फिर मेरे पास एजुकेशन का बंदा आ जाता है। अभी सबके सभी डिफरेंट है, किसी का एक दूसरे के साथ ताल्लुक तो नहीं है ना। मुझे तो गूगल ऐड लगाना आता है ना, मुझे गूगल ऐड लगाना आता है, मुझे उसके बिजनेस की साइकोलॉजी का तो नहीं पता। तो जब तक मुझे उसकी बिजनेस की साइकोलॉजी का नहीं पता होगा तो मैं गूगल ऐड कैसे चलाऊंगा। मुझे देखना पड़ेगा ना कि भाई उसका बिजनेस क्या है, उसका बिजनेस ऑनलाइन कैसे होता है, जो बाकी के लोग हैं वो कैसे रन कर रहे हैं। मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि क्या दूसरे लोग गूगल एड्स चला रहे हैं, अगर गूगल एड्स चल रहे हैं तो उनके गूगल एड्स कैसे चल रहे हैं, कौन से टाइटल के साथ चल रहे हैं, कौन से कीवर्ड्स के साथ चल रहे हैं, कौन सी डिस्क्रिप्शन के साथ चल रहे हैं। फिर मुझे ये देखना पड़ेगा कि क्या इसकी वेबसाइट है, उसकी एसईओ हुई है, जहाँ से मुझे सारा कंटेंट मिलेगा। ये सारी रिसर्च है जो मुझे करनी पड़ेगी, तो ही मैं वर्सटाइल बनूंगा। अदरवाइज तो सिर्फ गूगल ऐड ही है ना, वो तो आप कहोगे हाँ भाई मुझे कैंपेन बनानी भी आती है, मुझे ऐड ग्रुप बनाना भी आता है, लेकिन ऐड ग्रुप के अंदर कीवर्ड्स लाने हैं। एजुकेशन के कीवर्ड की और बात होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स के कीवर्ड्स की और बात होगी। तो आपको उस वक्त रियल टाइम में जाकर रिसर्च करनी है। वो रिसर्च जो आप रियल टाइम में रिसर्च कर रहे होंगे, उसकी वजह से ही आप किसी को फायदा पहुंचा पाएंगे। अदरवाइज आपका जो क्लाइंट है वो तो चीखे मारेगा, वो कहेगा भाई मेरे तो इतने डॉलर्स लग रहे हैं, एड्स भी मेरे चल रहे हैं, मुझे तो रिस्पॉन्स ही नहीं आता, लेकिन पैसे मेरे लगते जा रहे हैं, छोड़ देगा आपको वो, ठीक है ना, वो आपके साथ कंटिन्यू तो नहीं करेगा। सो हमें ये समझना है कि हम जो चीज़ें कर रहे हैं हमें इन डेप्थ इसमें जाना है, हमें इसको बस थ्योरेटिकली नहीं करना। ऐसे भी नहीं है कि काम मैंने करना सिखाया तो आपने उसको जुबानी याद कर लिया और आपको भी वो काम करना आ गया, तो वो तो एक स्पेसिफिक टास्क है, वो तो मैं एक जस्ट केस स्टडी के तौर पर कोई एक चीज़ कराता हूँ ना, मतलब कुछ करवाना है तो कोई एक चीज़ तो होनी चाहिए। लेकिन जब आपने मार्केट में जाना है, किसी ने आपसे वो काम नहीं करवाना जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब आपको मैंने गूगल ऐड दिया ना, मैंने आपको इतनी सारी ऑप्शंस दी हैं, इसका मतलब क्या हुआ, घर में जाएं रोजाना 2-3 एड्स, डिफरेंट 2-3 एड्स की प्रैक्टिस करें। मतलब एजुकेशन की कोई वेबसाइट ऑनलाइन देख लें, उसका ऐड बना लो, इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई शॉप देखो उसका ऐड बनाओ, कोई कॉल सेंटर देखो उसका ऐड बनाओ, कोई रियल स्टेट को देखो उसका ऐड बनाओ, ताकि आपको रिसर्च करनी आए। क्योंकि जब तक आपको रिसर्च करनी नहीं आएगी उस वक्त तक तो आपको ऐड बनाने का भी कोई फायदा नहीं है। आपको असल में रिसर्च करनी आनी चाहिए, कीवर्ड की रिसर्च करनी आनी चाहिए, जो हमने सब चीज़ें देखी हैं। अब इसका आखिरी पार्ट हमारे पास रह गया और वो था वीडियो ऐड। वीडियो ऐड का क्या मतलब है कि भाई यूट्यूब या कोई वेबसाइट चल रही है तो उसके ऊपर अचानक से कोई वीडियो आ जाती है, जो स्किपेबल वीडियो भी आती है और नॉन स्किपेबल वीडियो भी होती है, ठीक है। दोनों सूरतों में हमारे पास एक वीडियो ऐड आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वीडियो ऐड चलती है एक्चुअली वो चलती कहाँ से है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है ना कि वीडियो ऐड कहाँ से रन हो रही है। वीडियो ऐड यूट्यूब चैनल से रन हो रही है। यानी अगर आज मैं कहता हूँ कि भाई मुझे पीक सोल्यूशन की एक कैंपेन चलानी है, वीडियो कैंपेन, तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरे पास वीडियो कैंपेन चलाने के लिए कोई वीडियो तो होनी चाहिए।
वो वीडियो मेरे कंप्यूटर पे नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि मैं ऐड चलाते हुए उसे अपलोड करूंगा अपने कंप्यूटर से, बल्कि मैं उसको रन करूंगा यूट्यूब से। वेबसाइट पे किया था यूट्यूब का लिंक आ रहा था लेट कुछ भी है, किसी और ने पीने से पिलाना है। चल क्या जैसा अगर कोई है तो पिला दे, नहीं तो रख दे मेरे को। ला दे तुम। हाँ किसी और को पिला। हाँ देर होगी ना। जी, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी वीडियो कहाँ पे होनी चाहिए? चैनल पर होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जिसने वीडियो कैंपेन चलानी है उसने अपनी पहले वीडियो अपलोड करनी है चैनल के ऊपर। चैनल की वीडियो से वीडियो कैंपेन चलेगी। यूट्यूब चैनल, यूट्यूब पढ़ा है हमने? नहीं पढ़ा। आपने पढ़ा हुआ है? किसी ने नहीं पढ़ा ना। अब अगला मॉड्यूल हमारा यूट्यूब ही होगा, ठीक है, ताकि हमें यूट्यूब का भी समझ में आ जाए कि यूट्यूब पे वीडियोस कैसे अपलोड होती हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैंपेन कहाँ से चलने वाली है? यूट्यूब चैनल से। तो हमने यूट्यूब पढ़ा नहीं है, तो इसलिए अभी हम यूट्यूब से नहीं रन करेंगे, हम इसे गूगल ऐड से ही रन करेंगे। हालांकि ये वाली कैंपेन दोनों जगह से रन होगी। अगर आपका चैनल है तो आप इसको डायरेक्ट चैनल से रन कर लो, और अगर आप चैनल में कंफर्टेबल नहीं हो, ये तो कंफर्म बात है ना कि चलनी तो चैनल की वीडियो ही है, तो फिर हम यूट्यूब की वीडियो को एक्सेस करेंगे गूगल ऐड में जाकर। कैसे करेंगे अभी आपको वो तरीका बताता हूँ मैं। इसके लिए हम यूँ करते हैं, फिर कारपेट वॉशिंग वाले को ही पिक कर लेते हैं। हाँ, बेटा ये लाइट कौन सी ऑफ करनी है? कौन सी लाइट पड़ रही है? ये बंद करनी है। बंद हुई? आगे नजर। यूट्यूब पे जाएं, एड्स पे जाएं। यूआरएल से ऐड पे कैसे जाते हैं? गर्ल्स बताएंगी ये वाली 3 में। चलो एड्स पे कैसे जाते हैं? यहाँ पर टाइप करके मैं एड्स पे कैसे जाऊँगा? गुड, एड्स, वेरी गुड, ads.google.com। ठीक है, वो इतना लंबा प्रोसीजर करने की जरूरत ही नहीं है कि मेन्यू में जाएं, एड्स में जाएं, सीधा लिख दें ads.google.com, तो सीधा ही हम एड्स में आ गए। ये क्या लिखा हुआ है? साइन इन। साइन इन किया, ऐड में आ गए सीधा। भाई आपका मोबाइल क्या कह रहा है आपको? क्या बात कर रहा है आपसे? आगे अब यहाँ से हमने कैंपेन बनानी है अपनी। सो ये क्रिएट का बटन भी बना हुआ है और ये न्यू कैंपेन भी आ रही है, तो यहीं से बना देते हैं न्यू कैंपेन। ये क्या होता है? जो कैंपेन्स आपने ड्राफ्ट में रखी होती हैं वो यहाँ आ रही होती हैं। ड्राफ्ट में रखी का क्या मतलब है? आप बना रहे थे तो छोड़ दी। जैसे आप लोग घर में प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपने लाइव तो कोई भी नहीं करनी, तो आपकी तो सारी कैंपेन ड्राफ्ट में आएंगी। ड्राफ्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 25 कैंपेन्स आती हैं। हाँ, 25 के बाद वो कहता है भाई इनको रिमूव कर दो, फिर और आएंगी ड्राफ्ट में। ड्राफ्ट खुद ही वो क्रिएट कर रहा होता है, और ये कोई ऐसा नहीं है क्रिएट कर रहा होता है कि सारा का सारा ड्राफ्ट क्रिएट हो जाता है। वो खुद से ही अपने स्टेप्स अपने पास सेव करता है। तो मतलब ऐसे नहीं है कि आपका आखिरी स्टेप जो सा होगा एक्चुअली वही ड्राफ्ट में आएगा। हो सकता है कि आपकी 50% ऐड सेव की हो, बाकी की उसने सेव ना की हो। तो हमें ड्राफ्ट पे रिलाई नहीं करना, न्यू कैंपेन। अब मैं बनाने जा रहा हूँ वीडियो कैंपेन। ठीक है, ये साथ में चैट जीपीटी भी खुला हुआ है। चैट जीपीटी को भी आप लोग यूज़ किया करें, ये आपकी काफ़ी हेल्प करता है डिजिटल मार्केटिंग करने में। कंटेंट बेस्ड, कंटेंट सर्च कुछ जानने के लिए इसमें हम बहुत कुछ लिख सकते हैं जिसका हमें जवाब मिल जाता है। इसका मतलब अब आज हम कौन सी कैंपेन बना रहे हैं? तीसरे वाली, जो कि हमारे पास वीडियो कैंपेन की कैटेगरी में आती है, और वो हमारे पास किस में थी? प्रोडक्ट में भी थी और ब्रांड में भी थी। सो हम कहते हैं प्रोडक्ट में आ जाते हैं। तो ये आ गया हमारे पास वीडियो। रीच व्यूअर्स ऑन यूट्यूब एंड गेट कन्वर्जन्स। ठीक है, कहता है भाई लोगों तक पहुंचे और कन्वर्जन लें। वैसे आमतौर पर हम इसको कन्वर्जन वीडियो नहीं बोलते हैं, ये ब्रांड अवेयरनेस की कैटेगरी में ही आती है। ये क्या लिखा हुआ है? गिव गेट व्यूज। और ये क्या लिखा हुआ है? ऐड सीक्वेंस। सीक्वेंस ऐड और व्यू ऐड एक ही तरह की होती है, फ़र्क सिर्फ ये है कि सीक्वेंस में क्या होता है कि हम मल्टीपल वीडियोस दे देते हैं, एक से ज़्यादा वीडियोस चल रही होती हैं 1 by 1 एड्स में, जबकि व्यू में, गेट व्यूज़ में 1-2 वीडियोस हम बता पाते हैं। सो हम गेट व्यूज़ पे गए और कंटिन्यू किया। अब उसने हमसे पूछ रहे हैं कि भाई वीडियो कहाँ है आपकी? सो वीडियो कहाँ है हमारी? यूट्यूब चैनल पर। वीडियो हमारी
यूट्यूब चैनल के ऊपर है। अच्छा, यहाँ पर मेरा नहीं ख्याल कोई नई चीज़ें अब आपके सामने आ रही हैं, क्या ख्याल है? ठीक है, इसे हम गो थ्रू करेंगे ताकि हम अपना टाइम सेव करें। जो चीज़ चेंज होगी वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। कैंपेन टोटल बजट कितना कहता है आपका? मैं कहता हूँ 500। उसके बाद क्या कहता है भाई, ऐड कब चलाओगे, कब बंद करोगे, ऐसे ही है। कुछ एड्स हम बना रहे थे कैंपेन जिसमें वो एंडिंग डेट को इग्नोर भी कर रहा था ना, लेकिन यहाँ पर वो इग्नोर नहीं कर रहा, वो कहता है देनी पड़ेगी। यहाँ पर डेट स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कि आप कब से लेकर कब तक ऐड चला रहे हो। जबकि जब हम सर्च ऐड बनाते थे तो उसमें वो कहता था कि भाई स्टार्टिंग दे दो, इट्स ओके, रोकोगे तो रुक जाएगी, अदरवाइज चलती रहेगी अंटिल जब तक आप चलाओगे। लेकिन यहाँ पर वो कहता है नहीं मुझे बताएं। ओके, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है भाई, बताना पड़ेगा। इसको 2 वीक्स कर देते हैं चले फिलहाल, और एक काम और करते हैं कि फ़ौरन रन ना हो जाए। ये ना हो कि मैं समटाइम मैं चला बैठता हूँ और वो चल पड़ती है उसकी, है मुझे भूल गया होता है कि मैंने चलाई थी, इसलिए इसको मैं कर देता हूँ 8 सितंबर, ठीक है, ताकि चलने के लिए भी मुझे मार्जिन मिल जाएगा ना देखने के लिए। यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये काम मैं पहले भी कर सकता हूँ, स्केड्यूल भी कर सकता हूँ अपनी कैंपेन को कि भाई मुझे ये वाली कैंपेन आज नहीं चलानी, सितंबर में चलानी है, तो कैंपेन में आज ही बना के रख दूंगा। तो जैसे ही वो डेट आएगी ऑटोमेटिक मेरी ऐड चलना शुरू हो जाएगी खुद से, ठीक है। अब और नीचे बजट आ गया, लोकेशन दिस सब कुछ सेम है। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो जो कुछ पढ़ा सब कुछ वैसे ही आ रहा है हमारे पास, वही चीज़ें आ गई। फिर यहाँ पर ऐड ग्रुप भी आ गया, देखेंगे चेंज कहाँ पर है। कीवर्ड्स भी आ गए, टॉपिक्स भी आ गए, प्लेसमेंट्स भी आ गई। प्रीवियस क्लास में हमने प्लेसमेंट को बहुत डेप्थ में देखा था कि भाई हमारी ऐड चलेगी कहाँ पर। तो यहाँ से आकर हम चैनल्स बताएंगे जी। ऑडियंस सेगमेंट आपने कहा था, वापस आ जाए तो ये ऑडियंस सेगमेंट को एक बार से दोबारा से देखते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, डेमोग्राफिक्स, और ये क्या लिखा हुआ है, ऑडियंस सेगमेंट। एनी सेगमेंट का क्या मतलब है, सबको ही दिखा दो। और यहाँ आकर हम अब इसको ऑडियंस सेगमेंट बताने लगे आगे। अब हम यहाँ से सिलेक्ट करना है। अब ये वही बात है जो थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह रहा था कि भाई आपका ऐड किसका है, इलेक्ट्रॉनिक्स का ऐड है, रियल एस्टेट का ऐड है, एजुकेशन का ऐड है। इसका मतलब क्या होगा कि हर ऐड में ऑडियंस चेंज हो जाएगी। तो जिसको आप ऐड दिखाना चाहते हैं यहाँ से आकर आपने उसी की ऑडियंस को सिलेक्ट करना है। यहाँ ब्राउज पर है तो वो देखें मुझे सारी ऑडियंस की कैटेगरीज दे रहा है। नंबर 1 क्या कहता है, कहता है हु दे आर, डिटेल्ड डेमोग्राफिक्स, कहता है उनके डेमोग्राफिक्स बताओ जिनको मैं ऐड दिखाऊं। डेमोग्राफिक्स के क्या मुराद है, क्या चीज़ें होती हैं डेमोग्राफिक्स में, पेरेंटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, होम ऑनरशिप स्टेटस। यानी आपको लग रहा है कि आप इसमें से कोई टारगेटिंग कर सकते हैं तो आपकी ऐड बेहतर डिलीवर हो, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ मैं अपना ऐड दिखाना चाहता हूँ, देखिए लिखा हुआ है करंट कॉलेज स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ, वो कॉलेज स्टूडेंट्स को मेरा ऐड दिखाएगा। तो ये है ऑडियंस सेगमेंट, ठीक है। ये है जो हमें डिफाइन करना है, और यही वो चीज़ है जिससे हमारी ऐड ठीक या गलत रिएक्ट करेगी। मतलब हमारे क्लाइंट के पैसे सही जगह पर लगेंगे, उनको अगर कॉल आनी शुरू हो जाएगी तो अच्छा रिजल्ट आ रहा होगा, सही रेलिवेंट कॉल्स आ रही होंगी, और अगर उसको इररेलिवेंट कॉल्स आ रही होंगी इसका मतलब है कि आपकी ऑडियंस सही नहीं बनी हुई। सो हमने ऑडियंस को सही तरीके से डिफाइन करना है। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है जी, होम ऑनरशिप्स। अब आपने ये देखना है कि ज़रूरी नहीं है कि ये जितने सेगमेंट थे मुझे सारे देने हैं, मुझे ये देखना है कि मैं जो ऐड चलाने लगा हूँ उस ऐड के लिए कौन से सेगमेंट्स बताने ज़रूरी हैं। जो आपको सेगमेंट्स बताने ज़रूरी लगेंगे उन्हें बताएं, दूसरे को छोड़ दें, क्योंकि हर किसी के लिए अलग-अलग सेगमेंट्स होंगे। जैसे ये क्या लिखा हुआ है, मैं कहता हूँ भाई होम ऑनर्स को या रेंटल्स को। अब ये देखें, इसको मैं ऑन कर लूँ, मैं कहता हूँ भाई जो रेंटल लोग हैं ना वो घर लेने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते होंगे ख़रीदने में। तो हम कोई छोटे छोटे घर बेचना चाह रहे हैं, तो हमने कहा भाई ये लोग किराया भी दे रहे हैं या किस्तों में कोई घर बेच रहे हैं, तो हमने कहा भाई रेंटल्स को दिखा दो। इसको कैसे पता लगता है, इसको उनके उससे पता लगता है, एक्टिविटी से। मिसाल के तौर पर मैं अभी कंप्यूटर पे बैठा हूँ और मैं रेंटल हाउसेज ढूंढ रहा हूँ, ठीक है ना। अब क्या हुआ, गूगल की हिस्ट्री में सेव होता जा रहा है कि ये बंदा देख रहा होता है, कभी डीएचए में घर ढूंढ रहा है, कभी कहीं ढूंढ रहा है। इसका मतलब है यानी वो आपके बिहेवियर से, आपके इंटरेस्ट से चीज़ों को गैस करता है। जी हो रही है, बिल्कुल हो रही है। लोकेशन ना भी हो रही हो, नहीं लोकेशन तो तभी होगी ना जब हमारी ऑन होगी, लेकिन हमारी लोकेशन हमारे आईपी से भी तो डिटेक्ट हो रही है ना। हाँ, आईपी से पता लग रहा है हम कहाँ पर हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। एक तो नहीं, मेरी लोकेशन कैसे गूगल के पास कैसे जा रही है, उसे पता है कि मैं कहाँ पर हूँ इस वक्त, ठीक है ना। उसको इस वक्त पता है कि मैं इस वक्त इस आईपी से कनेक्ट हुआ हूँ,
ये आईपी कहाँ से कौन से सर्वर पर आया हुआ है या और कौन सा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो कहाँ पे सर्विसेज दे रहा है और ये आईपी किस जगह के लिए जनरेट हो रहा है। तो ये सारा डाटा उसके पास इस रेफरेंस से उसके तक पहुँच रहा है। लेकिन जो लोकेशन है, गूगल की लोकेशन है जो, वो आपको लोकेशन से गैस कर रही है कि भाई आपकी लोकेशन क्या है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने अपने मोबाइल पर लोकेशन ऑफ कर लिया है तो गूगल के रिकॉर्ड्स में नहीं आ रहा कि मैं मिसाल आज मैं ट्रैवल करता हूँ, ठीक है, आज इधर से मैं रात को इस्लामाबाद चला जाता हूँ, सुबह वापस आ जाता हूँ और लोकेशन ऑफ करके जाता हूँ, तो गूगल को नहीं पता लगेगा मैं इस्लामाबाद गया था। हाँ, लेकिन अगर मैं लोकेशन ऑन करके जाऊँगा तो गूगल को पता लगेगा कि मैं मूव कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया ये वाला टॉपिक का। इसको भी अब हम आगे चलते हैं लेकर। ये यहाँ पर आकर चेंज आ गया हमारे पास। बाकी तो चीज़ें वैसे ही चल रही है सारी जो कि प्रीवियस ऐड में थी हमारे पास। अब क्या है, यूट्यूब वीडियो क्या कहता है, कहता है सर्च फॉर वीडियो और पेस्ट द यूआरएल ऑफ यूट्यूब। कहता है भाई जिस वीडियो, अब ये क्या कह रहा है, अब यहाँ पर कोई और वीडियो है। कल तक हम प्लेसमेंट में भी वीडियोस बता रहे थे, वो हम बता रहे थे कि इस वीडियो के ऊपर मेरा ऐड चलाओ। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब मैं कह रहा हूँ ये मेरी वीडियो है, इसका ऐड चलाना है। वो जो कह रहे हैं किस वीडियो पर चलाना है वो हम यहाँ बता रहे हैं, वो यहाँ पर बताएंगे कि भाई ARY की वीडियो पे चलाओ, न्यूज़ की वीडियो पे दिखाओ, स्पोर्ट्स की वीडियो पे चलाओ, वो तो यहाँ पे बताऊंगा मैं। लेकिन मैंने जो अपनी वीडियो को ऐड चलानी है वो यहाँ पे बताऊंगा। ये चैनल आ रहा है मेरे पास, ओके, मैं कहता हूँ मैं यहाँ से मैं वीडियो पिक करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा इस वीडियो को मुझे चलाना है, ठीक है, इसको क्लिक किया, यहाँ आया, पेस्ट कर दिया। क्या किया था मैंने, लिंक लिया ना उसका वीडियो का, वीडियो आ गई यहाँ पे। अच्छा, अब उसके बाद क्या कहता है, स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड के इन फीड वीडियो ऐड। स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड के स्ट्रीमिंग में चाहिए कि फीड में चाहिए, किस जगह पर। स्ट्रीमिंग का क्या मतलब है कि वीडियो चल रही है तो उसके ऊपर आए कि लोग जो सर्च कर रहे होते हैं तो सर्चिंग में जो ऐड आ रहे होते हैं उस पर है, किस जगह पर आपको ऐड चाहिए। और अगर आपको दोनों चाहिए तो आप दो कैंपेन बना लोगे, एक ये वाली कैंपेन बनाओ और एक नीचे वाली अलग कैंपेन बना लो। और ये किस पार्ट पे है, हम ऐड ग्रुप पर है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐड ग्रुप ये वाला बनाओ और एक ऐड ग्रुप दूसरा बना लो। हम कहते हैं भाई ये फिलहाल हमें चाहिए स्किपेबल। उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं, ये वीडियो आ गई हमारे पास सामने, देखें राइट से क्या कहता है भाई, आपने जब वीडियो आपकी चलनी है तो आपने कन्वर्जन कहाँ पे लेके जानी है। पहली बात तो ये वेबसाइट बता रहे हैं, यहाँ पर देखिए कॉल की ऑप्शन तो आ भी नहीं रही है यहाँ पे। वैसे मैं कॉल की ऑप्शन दूंगा, बटन लगा सकता हूँ कॉल का, लेकिन यहाँ पर क्या ऐड कर रहा हूँ, वीडियो। मैं कहता हूँ सॉरी URL, मैं कहता हूँ ये मेरा URL है भाई, कॉपी करो। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, कॉल टू एक्शन, इस पर क्लिक करें तो क्या है आगे, ये कितने सारे कॉल टू एक्शन आ रहे हैं। कहता है भाई कॉल टू एक्शन का क्या मतलब है कि उसके ऊपर मैसेज क्या शो करूं मैं आपकी वीडियो के ऊपर। तो अब ये जिस तरह की वीडियो है ना, इस पर मैं उसी के हिसाब से कर लेता हूँ, मैं बुकिंग करवा रहा हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल इधर आए जरा, इस पेज पर आकर देखें कि बुकिंग ऑप्शन है, ये ऑप्शन आ रही है, ठीक है, लेकिन जरा कंफ्यूज ऑप्शन है ना कि भाई पूरी और चीज़ें भी नज़र आ रही हैं, मेन पर बुकिंग नज़र नहीं आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, इधर आता हूँ, अब इस पेज को देखें जरा, ये प्योरली बुकिंग का पेज बना हुआ है, जिसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे ये वाला चलाना है तो मैं इसका URL ये वाला दे देता हूँ। समझ आई बात, कि सीधा ही बुकिंग के पेज पर चला जाएगा। वापस आए ऊपर, इसे रिमूव करें, पेज चेंज हो गया। अब बुकिंग के पेज पर जाएगा, यानी कि वहां जाकर उसने अगर बुकिंग करवानी होगी तो अपना डाटा फीड करेगा। जैसे ही सेंड का बटन दबाएगा तो इस वेबसाइट के क्लाइंट को, ऑनर को मैसेज चला जाएगा कि भाई ये बुकिंग आपके पास आई है। अब और नीचे आओ, ये मैसेज आ गया बुक नो का, ये URL आ गया, ठीक है, ऊपर टाइटल आ गया। और नीचे है कोई हेडलाइन भी अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, सिर्फ 15 कैरेक्टर्स में। हाँ, कारपेट वॉशिंग, 14 कैरेक्टर्स हुए। हाँ, अगर 2 ही वर्ड लिख सकता था तो कोई सा भी शॉर्ट कीवर्ड इसमें यूज कर लूँ अपना,
शॉर्ट कीवर्ड ही आएगा ना, लॉन्ग कीवर्ड तो इसमें नहीं आने वाला। चेक करें। आ गया कारपेट वॉशिंग। एक काम करें जरा, इधर आए, इस पेज की एक कॉपी लो। डुप्लीकेट भेज दिया मैंने, और ये नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये स्किपेबल ऐड आ रहा है, देखें स्किप ऐड की शक्ल में नजर आएगा, रिव्यू ऑन यूट्यूब। मैं देखना चाह रहा हूँ कि कैसे आएगा, ऐसे आएगा जैसे ये नजर आ रहा है आपको। जब मैं इसे ऐड को रन करूंगा तो इस तरीके से ऐड नजर आएगा, तो अगला बंदा फिर इसको स्किप करेगा। ऐड का डेमो देखना था तो मैंने देखा है कि मेरा ऐड रन कैसे होगा। अगर आप इस लिंक को कॉपी करके रखना चाहते हैं अपने पास, यही है ना, ठीक है। अब क्या रह गया पीछे, एंड पे क्या आ गया, बजट। ऐड कितने का चलाना है, यहाँ पर मैं बजट दूंगा, अप्लाई करूंगा और क्या कर दूंगा, कैंपेन बन गई मेरी। ठीक है, आप लोगों ने भी क्रिएट कैंपेन नहीं करना, यहाँ तक करना है बस। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आपको अच्छी प्रैक्टिस, अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अच्छे कॉन्सेप्ट के लिए बहुत सारे एड्स बनाने की ज़रूरत है। भैया बहुत सारे एड्स बनाओ, डिफरेंट किस्म के एड्स बनाओ और डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बनाओ। हर टॉपिक आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, मतलब आपको इतनी सारी एजुकेशनल वीडियोस वेबसाइट नजर आएंगी ना ऑनलाइन, आप सबके गूगल ऐड बना कर देखो। लेकिन मांगता क्या, कोई खास ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जिसमें मुझे वेबसाइट की ऑनरशिप मेरे पास होगी तो मैं बता पाऊंगा। भाई मैं वेबसाइट बताना चाह रहा हूँ तो वेबसाइट तो मैं यूआरएल वैसे भी किसी का ले सकता हूँ। ठीक है, अब जिस वेबसाइट का मैं यूआरएल ले रहा हूँ, आगे से मैं लगा के कह रहा हूँ वीडियो ऐड लगा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा, उसकी कोई ना कोई यूट्यूब चैनल भी होगा, उसका लिंक उस पर ही नजर आ रहा होगा आपको वेबसाइट पर ही। उधर से आप उसके यूट्यूब चैनल पर जाएँ तो उधर से कोई वीडियो पिक कर लें, उसी की वीडियो पिक कर लें, उसी की वीडियो को लगा लें। ठीक है, सो ये थी हमारे पास वीडियो ऐड बनाना। ठीक है, ये वाला टॉपिक आज हमने इसे कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनका एक टॉपिक हमारा खत्म हुआ यूट्यूब ऐड का। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनका एक टॉपिक खत्म हुआ यूट्यूब ऐड का, और जो पुराने स्टूडेंट थे वो आगे से पीछे से कंटिन्यू करते आ रहे हैं। अब आई थिंक उनका एक तो रह गया यूट्यूब और सोशल मीडिया मार्केटिंग, है ना। लेकिन मेरा ख्याल है कि क्योंकि अब हम इस सीक्वेंस में आए हैं, यूट्यूब किसी ने किया तो नहीं हुआ इस क्लास में, पहले किसी ने नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा होगा गूगल बिजनेस प्रोफाइल, सोशल मीडिया मार्केटिंग, गूगल बिजनेस प्रोफाइल पढ़ने के पहले। हाँ, इसलिए कि यूट्यूब का एक स्टूडेंट बैठा हुआ ना, इसको हम आखिर में करेंगे। ठीक है, कर लेंगे दोबारा, कोई मसला नहीं है, बहुत टाइम है। क्या ख्याल है, यूट्यूब आप लोग बताएं, मैं वही टॉपिक शुरू करूंगा, यूट्यूब, गूगल बिजनेस प्रोफाइल और सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग शुरू करते हैं। फाइन, चलिए यहाँ से हम सोशल मीडिया मार्केटिंग को शुरू करते हैं। यानी ये वाला हमारा एक मॉड्यूल कंप्लीट हो गया। आपने तो मेरे ख्याल अभी ज्वाइन किया है ना, तो इसका मतलब ये एड्स आपने पूरा पढ़ा है। ठीक है, अब आप ये समझेंगे आपका कोर्स हम शुरू कर रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग से। ठीक है, तो ये जो यूट्यूब ये पार्ट है इसका गूगल एड्स वाला, ये आप दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम ऐड डालते हैं यूट्यूब की वीडियो, बिल्कुल है भाई। देखो अब क्या होगा, क्या मैंने 1000 रुपीज़ रखा हुआ है आज के लिए अपना बजट, कि 1000 रुपये से मैं यूट्यूब के ऊपर कैंपेन चलाता हूँ वीडियोस के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1000 रुपये से मुझे व्यूज़ तो आएंगे ना, तो वो जो व्यूज़ मुझे आएंगे, बेशक कोई बंदा मेरी पूरी वीडियो नहीं देखेगा, 5 सेकंड तो देखेगा, तो 5 सेकंड की वीडियो के साथ यूट्यूब उसको व्यू बना देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये मैं 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना या 4 महीना कैंपेन रन करूँगा तो मेरे व्यूज़ इंक्रीज़ होंगे। ठीक है, तो अगर आपको लो बजट में जाकर व्यूज़ इंक्रीज़ करने हो तो कम से कम बिड कर दें, तो आपको व्यूज़ मिल जाएंगे, तो बस व्यूज़ ही मिलेंगे, उसका फ़ायदा उधर कुछ नहीं होगा। ठीक है, इंगेजमेंट आप देखिएगा कि कुछ ऐसी वीडियोज़ होती हैं जिन पे नंबर ऑफ़ व्यूज़ होते हैं मगर उन पर इंगेजमेंट ज़ीरो होती है, मतलब ना किसी ने लाइक किया होता है ना किसी ने कमेंट किया होता है। तो उसका मतलब क्या हुआ, ना लाइक है ना कमेंट है, तो फिर क्या है ये वीडियोस। इसका तो मतलब है ना कि ये फिर हमने कोई कैंपेन शैम्पेन चलाई होगी,
जैसे हमें हाँ बोले इसका आपको फायदा कुछ नहीं हो रहा बिजनेस पॉइंट से। मिसाल के तौर पर मेरा कस्टमर है, वो कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है और वो कहता है मैं यूट्यूब की वीडियो से सेल करना चाहता हूँ और मैं उसको 200,000 व्यूज़ भी दे दूँ और उसके ऊपर एक भी लाइक ना हो और वो मुझे कहे भाई 2000 व्यूज़ मेरे पास आ गए हैं लेकिन मुझे इस कैंपेन से एक भी कॉल नहीं आई या एक भी ऑर्डर नहीं आया, तो इसका मतलब क्या हुआ? फिर तो फायदा नहीं हुआ ना इसका। लेकिन अगर आप इसको टारगेटेड कराएंगे तो किसी हद तक आपकी कैंपेन अवेयरनेस तो होती है। टीवी पर जो ऐड चलते हैं बहुत सारी कैंपेन अवेयरनेस होती है हमारी, लोगों को नज़र आ रहा होता है। आज नहीं लेते तो आने वाले टाइम में वो कभी ना कभी वो आपसे चीज़ लेते हैं। तो बार बार ऐड देखने से क्या होता है, लोगों को आपकी कंपनी का भी पता लग जाता है, आपकी प्रोडक्ट्स का भी पता लग जाता है। ठीक है, मतलब एक बंदा जो है रोज़ाना यूट्यूब देखता है 9 से 10, उसको अगर हम रोज़ाना अपना ऐड दिखाना शुरू हो जाते हैं और 2-3 महीने मुसलसल दिखाते रहते हैं तो कम से कम कुछ ना हो तो उसको हमारी कंपनी का तो पता लग ही जाता है कि भाई ये क्या कंपनी है, ये लोगो है इनका, ये लोकेशन है, ये क्या बेच रहे हैं। 5 सेकंड का मैसेज आ रहा है आपका, तो आप एक काम और भी कर सकते हैं ना कि आप मल्टीपल वीडियोज़ बनाएं। और इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीपल वीडियोज़ में क्या करें आप, 2-3 वीडियो इकट्ठी चल रही है, पहले 5 सेकंड में एक वीडियो में कोई और मैसेज दें, दूसरी 5 सेकंड की वीडियो में दूसरा मैसेज दें। तो इस तरह क्या होगा कि जब एक ही कस्टमर को आपकी वीडियो बार बार नजर आएगी तो हो सकता है पहली दफ़ा उसको आपको आधा मैसेज देखना पड़ा मजबूर है, उसके बाद जब दोबारा वीडियो चेंज हुई तो बाकी का मैसेज उसने पढ़ लिया। तो इस तरह करके भी आप अपना मैसेज पूरा इस तक पहुँचा सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि ये आपको रिटर्न नहीं करती है, लेकिन ये ज़रा अवेयरनेस कैंपेन में आती है। अब आपको वीडियो कौन सी करते हैं, इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग जो फॉर्मेट है ना मार्केटिंग का, डिजिटल मार्केटिंग का, वो वीडियो मार्केटिंग ही है। हालांकि एक साइड से हम कह रहे हैं कि ये रिटर्न नहीं कर रही है, लेकिन इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग मेथड यही है वीडियो मार्केटिंग। लेकिन ये कैसे है, ये सर्च वॉल्यूम वाली वीडियोस के साथ है। यानी जो लोग आपकी वीडियो को खुद से सर्च करते हैं ना, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मेरा एक क्लाइंट है जो रियल एस्टेट का क्लाइंट है, हाँ, वो मुझे जब कहता है ना कि मेरी गूगल ऐड चलाओ तो मैं उसे मना कर देता हूँ, मैं कहता हूँ गूगल ऐड ना चलाओ। हम उसका सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक वीडियोस की एसईओ करते हैं ताकि जो लोग उसकी प्रोडक्ट को, यानी जो चीज़ें वो सेल कर रहा है, जो प्रॉपर्टीज वो सेल कर रहा है, लोग उसको सर्च करें तो उसकी वीडियोस यूट्यूब के ऊपर रैंक करें। तो जब उसकी वीडियो यूट्यूब पर रैंक करती है, एक बंदा खुद से ढूंढता है, पहले नंबर पर वीडियो आ जाती है, उसे क्लिक करता है, प्ले करता है, तो मतलब कन्वर्जन के चांसेस हैं यहाँ पे। ये बंदे को हमने जोर ज़बरदस्ती वीडियो नहीं दिखाई है, ये वीडियो उसने कीवर्ड लिखकर सर्च किया। जैसे कीवर्ड लिखकर गूगल ऐड आता है ना, सर्च ऐड, इसी तरह ये वीडियो भी सर्च करके आई है। तो जब वीडियो सर्च करके आ रही है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि उस बंदे का इंटरेस्ट इसमें है। जैसे भी मैं कहूँ ना कि मैंने एक कैंपेन चलाई, मैं यूट्यूब पे आता हूँ, एक तो मैंने कैंपेन चलाई हुई है सपोज के लिए रियल एस्टेट की, ठीक है, जिसमें मैं कुछ चीज़ें सेल कर रहा हूँ, कुछ प्रॉपर्टी सेल करने लगा हूँ। वो तो लोग वेट कर रहे होंगे कि 5 सेकंड पूरे हों तो हम इससे जान छुड़ाएं। लेकिन एक वीडियो मैंने ऑप्टिमाइज की और ये उसका कीवर्ड था। इसका मतलब क्या हुआ, कीवर्ड का क्या मतलब हुआ कि ये वो लोग हैं जो इसको सर्च करेंगे। अब जब कोई बंदा इसको सर्च करेगा, DHA मुल्तान ब्लॉक वाइज रेट्स, इस पर क्लिक किया हमने, फर्क पता लगा। अब ऊपर क्या आ रही है, देखें ऊपर ऐड आ रही है, ऊपर गूगल ऐड आ रहा है और उसके नीचे क्लाइंट की वीडियो आ रही है। इसका क्या मतलब हुआ कि अब ये वाली जो वीडियो है इसको बंदा खुद देखेगा, इसको जो देखेगा वो खुद देखेगा। ये गूगल ऐड आ रहा है जिसमें हम वेट करेंगे भी सेकंड्स पूरे हो तो हम इसे बंद कर दें, तो अब उतनी देर तो उसने देखी ना, अब उसके ऊपर दूसरा गूगल ऐड आ गया। अटेंडेंस आप लोग लगवा लो।
पास रिव्यूज तो जब स्टार्ट अकेडमी की वेबसाइट है आपने बताया था जो मतलब अब जो हमारा कीवर्ड है वो बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज, ठीक है। तो आपने कहा जो कीवर्ड होता है वो अपने हेडिंग में यूज करना चाहिए, लेकिन सर वो हेडिंग के हिसाब से बना था। अगर हेडिंग डालते हैं बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज तो उसके हेडिंग हम डालना चाह रहे हैं स्टार्ट कॉलेज, तो कीवर्ड से कैसे आप क्या कह रहे हैं कि बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज स्टार्स अकेडमी वाले कंप्यूटर कोर्सेज करवाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि वो कंप्यूटर कोर्सेज करवाते हैं, अब आप कह रहे हैं उनका कीवर्ड हम क्या रखें, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज रखें, किस इसके लिए हमने यूज करना चाह रहे हैं और आपने कहा था हेडिंग में अपने कीवर्ड यूज करें, लेकिन अगर हेडिंग में डालते हैं बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज तो सूट किस तरह करते हैं, हेडिंग में हम डालेंगे स्टार्ट कॉलेज, लेकिन सर वो एसईओ का फैक्टर नहीं होगा, नहीं, हम हेडिंग में बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज, देखो स्टार्स अकेडमी को तो जो जानता है वही लिखेगा ना। मतलब कोई बंदा अगर कह रहा है कि मैं कीवर्ड लिख के स्टार्स अकेडमी को ढूंढना चाहता हूँ, तो इसका मतलब है कि उसका हमें क्या फ़ायदा उसको लिख के देने का, भाई वो तो पहले से ही स्टार्स अकेडमी को जानता है। जो हमारा क्लाइंट स्टार्स अकेडमी के नाम का क्लाइंट है वो तो हमें एक्सेस करेगा, वैसे ही करेगा, उसको हमें उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग करने की ज़रूरत तो नहीं ना। डिजिटल मार्केटिंग करने की क्या ज़रूरत है कि हम कहते हैं कोई बंदा गाँव से आया, वो कहता है भाई मैंने इस अकेडमी में पढ़ना है, या उसको ये भी नहीं पता मैंने किस अकेडमी में पढ़ना है, लेकिन उसको ये पता है कि मैंने सीखना क्या है। तो हमने जो चीज़ उसने सीखनी है ना वो कीवर्ड बना दिया, सो हमने उसको अपना प्राइमरी कीवर्ड बना दिया। अब जब उसने लिखा ना बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, तो स्टार्स अकेडमी आ गया ऊपर। अब जो ब्रांड है ना, ब्रांड के लिए तो डिजिटल मार्केटिंग नहीं करनी हमने। हाँ, ब्रांड के लिए डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ स्टार्स अकेडमी के केस में होती है और नहीं होती है। स्टार्स अकेडमी का केस जो है ना उसमें स्टार्स अकेडमी कीवर्ड है, पीक सोल्यूशन के केस में पीक सोल्यूशन कीवर्ड नहीं है। कैसी बात है, क्या फ़र्क हुआ इस दोनों में? मैंने कहा एक जगह पर एक कीवर्ड है और एक जगह पर एक कीवर्ड नहीं है। उसकी वजह यह है कि स्टार्स अकेडमी जो है वो एक अकेडमी है और उसके साथ साथ वो फ्रेंचाइज देते हैं। अब फ्रेंचाइज का मतलब क्या होगा कि बहुत सारे लोग अकेडमियाँ खोलना शुरू हो गए ना, और हर अकेडमी का नाम क्या है, स्टार्स अकेडमी। इसका मतलब क्या हुआ कि अब तो इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी जिनकी अकेडमी का नाम क्या होगा, स्टार्स अकेडमी। अब स्टूडेंट्स स्टार्स अकेडमी को ढूंढ रहे हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल कोई 50 स्टार्स अकेडमी है तो क्या ये ऐसा ना हो कहीं कि जो फ्रेंचाइज दे रहा है वो और नीचे चला जाए, वो खुद नीचे चला जाए और उसका फ्रेंचाइज ऊपर आ जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब कीवर्ड बन गया ना ये। लेकिन पीक सोल्यूशन कीवर्ड इसलिए नहीं है कि भाई पीक सोल्यूशन की तो एक ही ब्रांच है, दस्तगीर इंजीनियरिंग की एक ही ब्रांच है, किफ्स की एक ही ब्रांच है, एमयू कॉलेज की एक ही ब्रांच है, ये तो कीवर्ड नहीं है। लेकिन जिसकी एक से ज़्यादा ब्रांचेस बन गई हैं अब वो कीवर्ड बन गया। अब यहाँ पर ब्रांड नहीं रहा, यानी कि अब कोई बंदा ये कह रहा होगा कि भाई मुझे तो स्टार्स अकेडमी को ढूंढना है, तो जब वो स्टार्स अकेडमी को कीवर्ड के तौर पर ढूंढ रहा है, स्टार्स अकेडमी की जब हम एसईओ कर रहे होते हैं तो वहाँ पर स्टार्स अकेडमी कीवर्ड है, यहाँ पर स्टार्स अकेडमी ब्रांड नहीं है। लेकिन जब मैं पीक सोल्यूशन की एसईओ करूँगा वेबसाइट की, तो मैं पीक सोल्यूशन के नाम को ब्रांड लूँगा, कीवर्ड नहीं लूँगा। हाँ, अगर मुझे ये पता लगे कि लाहौर के अंदर 15 पीक सोल्यूशन हैं, तो मैं जिसकी एसईओ कर रहा हूँगा वो कहेगा मुझे कि भाई मुझे ऊपर आना चाहिए, तो अब पीक सोल्यूशन ब्रांड से कीवर्ड बन गया। इसलिए कि वो बंदा कह रहा है ना मुझे रैंक करना है आपने, बाकियों को मुझे टॉप पर लेकर आओ, तो अब मैं कहूँगा ये ब्रांड नहीं है। अदरवाइज जो बिजनेस नेम होता है वो क्या होता है, ब्रांड होता है आपका। सो ब्रांड का मतलब मार्केटिंग नहीं है, ब्रांड डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। ब्रांड तो लोग, ब्रांड अवेयरनेस तो वैसे ही है। मतलब जो बंदा स्टार्स अकेडमी को जानता है, जो बंदा किफ्स को जानता है, जो बंदा किसी भी बिजनेस को जानता है, वो तो पहले से ही उसको नो करता है, वो तो नाम लिख लेगा उसका। हम उसको तो मार्केट नहीं कर रहे, हम उसको मार्केट कर रहे हैं जो हमारे बिजनेस की प्रोडक्ट्स हमसे खरीदना चाहता है, जो हमारे बिजनेस की सर्विसेज हमसे लेना चाहता है। हम कहते हैं जो बंदा ये चीज़ें हमसे लेना चाहता है हम उसको मार्केट करना चाहते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात? आगे चलें। चल चैनल के लिए नहीं, देखें आप जिसकी ऐड लगा रहे होगे, आपने पहली बार प्रैक्टिस के लिए तो आपने पब्लिश तो करनी नहीं है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप रियल लाइफ में लगा रहे हैं कि आपको कोई बंदा कहता है कि भाई मेरी कैंपेन चलाओ, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो आपको ऑनरशिप देगा ना अपने चैनल की भी, अपनी वेबसाइट की भी। हाँ, अच्छा, आप कह रहे हो उसके ऊपर वो हमें ऑनरशिप कैसे मिलेगी? देखें हमारे पास 2-3 तरह के अकाउंट्स होते हैं ना। एक अकाउंट कौन सा है हमारे पास, गूगल ऐड अकाउंट है। एक अकाउंट कौन सा है हमारे पास, गूगल एडसेंस अकाउंट है।
गूगल ऐड का क्या मतलब है? गूगल ऐड का मतलब ये है कि भाई पीक सॉल्यूशन वाले अपने कोर्सेज की प्रमोशन करना चाहते हैं इंटरनेट के ऊपर, गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर। तो पीक सॉल्यूशन वाले क्या करेंगे? ऐड चलाएंगे, ऐसी है ना। पीक सॉल्यूशन वाले अपने ऐड चलाएंगे गूगल के साथ मिलकर और गूगल को पे करेंगे। गूगल को कहेंगे भाई ये हमारा 1000 रुपये का बजट है, तो हमारे PPC एड्स रन करें, चाहे वो सर्च इंजन पे करें, चाहे वो वेबसाइट पे करें, चाहे वो यूट्यूब पे करें। अब मैंने 1000 रुपये स्पेंड कर दिया, अब गूगल ने कहाँ लगाना है? सर्च इंजन में। सर्च इंजन तो गूगल की ऑनरशिप है, मतलब उसमें तो उसका कोई पार्टनर तो है नहीं है। मगर यूट्यूब चैनल में तो पार्टनरशिप है। भाई मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, आपको पता है ना चैनल्स मोनेटाइज होते हैं। तो जब चैनल मोनेटाइज हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? हर बंदा चैनल लगा हुआ है भाई, हर बंदा हंगरी है हमारे चैनल मोनेटाइज हो, हम भी पैसे कमाएं। अब जब वो गूगल ऐड लगा और वो आपके चैनल पर लगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब गूगल आपका पार्टनर है, ठीक है। तो जिसका अब चैनल मोनेटाइज कैसे हो रहा है? चैनल मोनेटाइज होने के लिए गूगल ने, यूट्यूब ने खुद से एक क्राइटेरिया दिया कि भाई इतने सब्सक्राइबर्स और इतना वॉच टाइम, यानी इतने घंटे लोगों ने आपकी वीडियोस को देखा हो और इतने नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स आपके पास होंगे तो मैं आपको एलिजिबल कर दूंगा कि आप इस पर अपने एड्स चलाओ। तो इसका मतलब क्या होगा? भाई चैनल आ गया, वो एलिजिबल हुआ, जैसे मेरे को ARY एलिजिबल हो गया। अब क्या हुआ कि अब हम दूसरी एड पर आ गए कि मैंने गूगल ऐड बनाया और मैंने कहा भाई मेरा ऐड चले ARY के ऊपर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैंने 1000 रुपया दिया है, अब उस 1000 रुपये में से एक ऐड लगाता हूँ मैं जो ARY पर जाता है मेरा ऐड, ठीक है। अब उस ऐड की जो अर्निंग है, मतलब उस ऐड के पैसे किसको जाएंगे? मैंने तो गूगल को पे किया ना। फॉर एग्जांपल उस एक ऐड के लिए हम सपोज करते हैं कि उस एक ऐड के लिए 100 रुपया मिलना था ऐड लगाने का। अब वो मैंने किसको दिया? अपनी तरफ से गूगल को दिया, लेकिन गूगल ने वो वाले आधे पैसे ARY को देने हैं और आधे 45% उसने रखने हैं और 55% उसने उसको देने हैं जिसका चैनल है। यानी कि वो चैनल अलाउ कर रहा है भाई, उससे तो पैसे मिल रहे हैं ना। ये लोग तो कह रहे हैं, लोग तो हंगरी हैं कि भाई हमारे चैनल पर एड्स लगे ताकि हम लोग अर्न करें। लेकिन गूगल जो है वो ये कहता है, यूट्यूब ये कहता है कि भाई ये मेरा क्राइटेरिया पूरा करोगे तो मैं ऐड लगाऊंगा, अगर ये क्राइटेरिया पूरा नहीं करोगे तो मैं ऐड नहीं लगाऊंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? दो तरह के अकाउंट्स हो गए ना। अब क्या हुआ? ARY वाले मैंने ऐड लगाया तो मैंने गूगल को पैसे दिए, तो इसका मतलब है मैंने अपने पेमेंट मेथड ऐड करके उसको पैसे डिपॉजिट करवाए, मेरे अकाउंट में से पैसे निकले। लेकिन जब मेरे चैनल पर ऐड लगा तो इसका क्या मतलब हुआ? मेरे अकाउंट में पैसे आए ना। जो आपके अकाउंट में से जो पैसे जा रहे हैं वो कैसे जा रहे हैं? गूगल ऐड से। और आपके अकाउंट में जो पैसे आ रहे हैं ये हम और डिटेल के साथ देखेंगे यूट्यूब में, ठीक है। आपके अकाउंट में जो पैसे आ रहे हैं वो गूगल एडसेंस अकाउंट से आ रहे हैं। फिर मैं पेमेंट मेथड ऐड नहीं करूँगा, फिर मैं उसको अपने बैंक की डिटेल दूंगा। तो फॉर एग्जांपल महीने के एंड में पता लगता है भी मैंने $100 कमा लिए, तब वो $100 गूगल जो है मेरा हिस्सा जो है वो मेरे अकाउंट में डाल देगा। सो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ से हम अर्न कर रहे हैं, लेकिन दूसरे एंड पे मैं ही एडवर्टाइज कर रहा हूँ खुद से। तो जब मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ तो उस वक्त मैं गूगल को पे कर रहा हूँ। तो असल में मैंने तो पे किया गूगल को 1000 रुपया, बाद में पता लगा भाई 1000 रुपये में से 300 रुपये ARY को चले गए, तो 700 रुपये जो थे वो गूगल के पास है। या 700 रुपये ARY को चले गए और 300 रुपये गूगल के पास है, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे, थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं आज सोशल मीडिया का। अच्छा, सोशल मीडिया में है क्या हमारे पास? सबसे पहले तो आप इन प्लेटफॉर्म्स को देख लेंगे। ये सोशल मीडिया के आपके प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आपको काम करना है आज के दौर में। वैसे तो प्लेटफॉर्म ही प्लेटफॉर्म्स हैं, है ना, लेकिन पाकिस्तान में जो ज़्यादा पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आपको काम करना चाहिए, उनमें से एक प्लेटफॉर्म हमारे पास क्या है? फेसबुक, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म क्या है हमारे पास? इंस्टाग्राम। ये दोनों प्लेटफॉर्म जिनके मैंने नाम लिए, ये दोनों प्लेटफॉर्म यूथ के प्लेटफॉर्म हैं, ठीक है ना, बड़ी एज के लोगों के प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं जो सेल करना चाहता हूँ वो बड़ी एज के बंदों को सेल करना चाहता हूँ, यूथ को नहीं सेल कर रहा, यानी मेरी प्रोडक्ट यूथ की नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से मैं वही बात आ गई, फिर गूगल वाली आ गई कि यहाँ से थोड़ी बहुत अवेयरनेस चला लूँगा, लेकिन यहाँ से मुझे कन्वर्जन बहुत कम मिलेगी ऐसी प्रोडक्ट्स के लिए जो यूथ नहीं हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे मैं कोर्सेज सेल करता हूँ तो फेसबुक पे अच्छे सेल हो जाएंगे, इंस्टाग्राम पे भी अच्छे सेल हो जाएंगे क्योंकि यूथ है। मोबाइल सेल करता हूँ, हो जाएंगे। मोबाइल एसेसरीज सेल करता हूँ, हो जाएगी। लैपटॉप के मतलब कोई मार्केटिंग कैंपेन चलानी है, ये सब यूथ से रिलेटेड है।
जो जो चीज़ें यूथ से रिलेटेड है मैं सब यहाँ सेल करूँगा, लेकिन जो चीज़ें यूथ से रिलेटेड नहीं है तो वो यहाँ पर अगर सेल करने की कोशिश करूँगा तो मैं कहूँगा कि भाई एक अवेयरनेस कैंपेन तो चल रही है, लेकिन सेलिंग यहाँ से डायरेक्ट इतनी अच्छी नहीं मिलने वाली, फिर हमें किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे जाना है। फिर इसके लिए हमें जाना चाहिए लिंक्डइन के ऊपर। लिंक्डइन इन पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर यूथ तो है ही है, लेकिन ज़्यादा वहाँ पर एम्प्लॉयर्स हैं, कंपनियों के मालकान हैं, डायरेक्टर्स हैं, एग्जेक्टिव्स हैं, सीईओज हैं, ऑनर्स हैं, प्रोप्राइटर्स हैं, उन्होंने अपने अकाउंट्स बनाए हुए हैं। जिसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने लेना है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई मुझे कमर्शियल पिज़्ज़ा ओवन सेल करना है, तो मुझे जब कमर्शियल पिज़्ज़ा ओवन सेल करना है तो मुझे वो सेल करना होगा किसी कैंटीन के मालिक को, किसी रेस्टोरेंट के मालिक को, ठीक है ना। अब वो जो रेस्टोरेंट के मालकान है, फॉर एग्जांपल एक रेस्टोरेंट का ऑनर है, उसकी एज 40+ है। आपको बताऊँ 40+ एज जो है ना, वो मार्केटिंग के लिए रिकमेंडेड एज नहीं है ऑन फेसबुक एंड ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे तो बहुत ही ज़्यादा है, फेसबुक पे भी रिकमेंडेड एज नहीं है। अगर हम फेसबुक के ऊपर रिकमेंडेड एज की बात करेंगे कौन सी एज है, तो फेसबुक पर हम कहते हैं कि भाई वो 20 साल से लेकर लेस देन 40, इससे इस एज के लोगों को टारगेट करेंगे तो हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा। इससे बड़ी एज के लोगों को अगर मैं फेसबुक पर कैंपेन चलाऊँ और मैं कैंपेन चला दूँ 55 साल के लोगों के लिए, तो भाई फेसबुक यूज़र तो नहीं है ना, वो तो फेसबुक नहीं देखने लगे हुए। या अगर कुछ चंद लोग देख रहे हैं तो वो वाले लोग नहीं हैं जिनको हम मार्केट करके कुछ फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इंस्टाग्राम में जाएंगे तो इंस्टाग्राम का फैक्टर और छोटा हो जाता है। इंस्टाग्राम में तो मैं कहता हूँ भाई 30-32 साल बस, इससे बड़ी एज का बंदे का इंस्टाग्राम भी नहीं होगा। अगर बनाया भी होगा तो उसने किसी ने कहा होगा बना लो, लेकिन वो यूज़ नहीं कर रहा होगा, तो इसका मतलब उसको भी मैं सेल नहीं कर सकता। अब इसके लिए मुझे किसी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म की जरूरत है, लिंक्डइन की और गूगल की। जब मैं बड़े प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो मैं गूगल की बात भी कर रहा हूँ। ये बड़ी चीज़ें हम गूगल पे बेच रहे हैं, क्योंकि सब एम्प्लॉयर्स गूगल पर हैं। कोई भी चीज़ देखें, किसी ने भी कोई चीज़ सर्च करनी है ना, चाहे वो यूथ हो या बड़ा हो, वो गूगल पर जरूर जाएगा, उसका स्टार्टिंग पॉइंट ही गूगल होगा। सो गूगल पर सेल करेंगे, लिंक्डइन पर इंगेजमेंट करेंगे, तो ये चीज़ें तो हम यहाँ पर सेल करेंगे। आपका ट्विटर भी होना चाहिए, ताकि ट्विटर को आपने ये नहीं समझना कि ट्विटर कोई सोशल न्यूज़ है, ट्विटर न्यूज़ है। और ट्विटर चैनल एक न्यूज़ चैनल है बस। वो न्यूज़ किसकी है, वो आपकी न्यूज़ है। वो क्रिकेट न्यूज़ भी हो सकती है, वो एजुकेशनल न्यूज़ भी हो सकती हैं, वो आपकी कंपनी न्यूज़ भी हो सकती है। अब अगर मैं ये कहूँ कि भाई मैं स्पून्स बेचना चाहता हूँ, ठीक है ना, तो स्पून फेसबुक पे बिक जाएंगे, कमर्शियल पिज़्ज़ा ओवन फेसबुक पे नहीं बिकेगा, इसलिए कि स्पून्स जो है वो डोमेस्टिक यूज़ में आ रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें जो डोमेस्टिक यूज़ की चीज़ें हैं, उन्हें तो मैं फेसबुक से और इंस्टाग्राम से सेल कर लूँगा, जो लोगों ने घर में इस्तेमाल करनी है। तो जो लोगों ने कमर्शियल इस्तेमाल करनी है, मतलब छोटा पिज़्ज़ा ओवन जो होगा, जो घर में रखने वाले हैं, वो मैं फेसबुक पे सेल करूँगा, फाइन, अच्छा रिजल्ट आएगा। इंस्टा पे करूँगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर मैं कमर्शियल पिज़्ज़ा ओवन सेल करूँगा जो किसी रेस्टोरेंट में पड़ा हुआ है या किसी बेकरी में पड़ा हुआ है, वो अच्छा रिजल्ट मुझे नहीं देगा, कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। सो हमें ये प्लेटफॉर्म्स को कम से कम इन प्लेटफॉर्म्स को फोकस करके सीखना है। तो हमारा कोर्स के अंदर जो मेजर फोकस होगा, एक तो लिंक्डइन तो मैं कहता हूँ कि बना लें, और जिस तरह का काम हम फेसबुक पे करें उस पर भी करें। लिंक्डइन के ऐड जो है वो बहुत एक्सपेंसिव ऐड्स होते हैं। मिनिमम उसका जो बजट होता है ना, आप 17-20 हज़ार से कम में एडवर्टाइज शुरू नहीं कर सकते मिनिमम, ठीक है। लेकिन जो फेसबुक है उस पर आप $1 से भी ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम को कंसिडर करते हैं। जब हम फेसबुक और इंस्टाग्राम को कंपेयर कर रहे होते हैं, तो जब हम डायरेक्ट कैंपेन इंस्टाग्राम पर चलाऊँ तो इंस्टाग्राम पे भी मेरी कैंपेन काफ़ी एक्सपेंसिव कैंपेन होती है, जो डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे चलाते हैं। लेकिन जो कैंपेन मैं फेसबुक से चलाता हूँ और मैं कहता हूँ भाई इसको फेसबुक पे भी चलाओ और इंस्टा पर भी चलाओ, वो एक्सपेंसिव नहीं होती। लेकिन जो डायरेक्ट कैंपेन इंस्टा पे चलाऊँगा ना, उसका तो पर क्लिक बहुत महंगा पड़ रहा होगा, वो 100+, 200, 300 में आ रहा होता है। फेसबुक पर जो कैंपेन चलाता हूँ, अगर कोई पिक्टोरियल कैंपेन चला रहे हैं ना, तो आप समझ लो कि हमारा 50 से 80 के दरमियान बजट होता है क्लिक का, और 40 भी होता है। लेकिन जब मैं कोई वीडियो कैंपेन चलाता हूँ तो उसका जो क्लिक जो होता है वो 80 से 120 के दरमियान होता है वीडियो का, ठीक है। यानी कि आपको किसी बंदे ने व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया तो आपको चार्ज हो गया, लेकिन आपके पास एक क्लाइंट का एक्सेस भी आ गया। अगर आप चाहें तो आप उसको अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की कैंपेन ही चलाते हैं, हाँ, तो पता लगे भैया आपका जो कोर्स है वो 18,000 का कोर्स है, तो अगर मैंने किसी एक बंदे को कैंपेन दी और उसका मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया कि मैं डिजिटल मार्केटिंग करना चाहता हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपये में हमने कन्वर्ट कर लिया उसको, ठीक
ठीक है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 10 मैसेज किए, 10 मैसेज आए कैंपेन के रिजल्ट में, 10 में से 3 लोगों ने एडमिशन ले लिया। अब आप देख लें कि 10 की आपको कॉस्ट क्या आई और 10 से आपको रिटर्न क्या है। इसका मतलब रिटर्न तो काफ़ी अच्छा आ गया हमें कि भाई एक कोर्स जो था हमारा 18,000 या 20,000 का था, तो 3 लोगों ने लिया, तो तकरीबन 50,000 प्लस हमने अर्न कर लिया। लेकिन जब हमने कैंपेन चलाई तो 1,000 रुपये 100 रुपये की भी अगर ऐड चल रही होगी तो आपको पता लग जाएगा कि उसमें मैंने कितना इन्वेस्ट किया। अच्छा, अब आ जाते हैं ज़रा फेसबुक पे। अब हमने बात कहाँ से शुरू करनी है और हमें क्या सीखना है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम गूगल में बात करते थे ना, बार बार गूगल की जब हम बात करते थे तो हम क्या कहते थे, हम कहते थे भाई गूगल पे काम करना है तो पेड भी है और फ्री भी है। फ्री का मतलब एसईओ, पेड का मतलब पीपीसी एड्स। सेम इसी तरह यहाँ पर भी ऑर्गेनिक भी है और पेड भी है। पेड का मतलब फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, जिसको मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, और फ्री का मतलब ऑर्गेनिक ऐड भी पेजेस पर ही चलने हैं, लेकिन फ्री का मतलब ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब क्या हुआ कि भाई नेचुरली मैं पोस्ट लगाऊंगा, सो नेचुरल मेरी पोस्ट ज़्यादा लोगों तक जाएगी, जितना अच्छा कंटेंट होगा उतने ज़्यादा लोगों तक जाएगी। ठीक है, तो हम लोग अपना सोशल मीडिया का प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से? फेसबुक से। सबसे पहले आपको क्या चाहिए? अकाउंट। आज के दौर में हर किसी का फेसबुक अकाउंट होता है, मतलब ये तो कहने की जरूरत नहीं किसी को मुझे कि भाई आज जाके फेसबुक अकाउंट बना लेना है ना। मोस्टली बहुत ही कोई शरीफुल नफ्स इंसान होगा जिसने अभी तक फेसबुक अकाउंट नहीं बनाया होगा। अदरवाइज फेसबुक अकाउंट सभी का। किसका नहीं है? आप दोनों का नहीं है? वेरी गुड, बहुत शरीफुल नफ्स इंसान हो यार तुम। और किसका फेसबुक नहीं है? सबका है? आप लोगों का है? आपका भी नहीं है, आप भी उसी कैटेगरी में आते हैं। इंस्टा है, तो इसका मतलब है कि आप थोड़े कम शरीफुल नफ्स हैं। ठीक है, मतलब आपने जानबूझ के फेसबुक के लिए बनाया हुआ, इंस्टा आपने बनाया हुआ। मतलब इंस्टा बनाए या फेसबुक बनाए, बात तो एक ही है ना। लेकिन अभी हमें, क्योंकि हमने मार्केटिंग करनी है तो हमें फेसबुक की भी ज़रूरत है। अब आपको अंदाज़ा हो गया कि हमें फेसबुक की भी ज़रूरत है। इवन अगर आपको मैं ये बता दूं कि हमने इंस्टाग्राम के ऐड रन करने हैं ना, तो फेसबुक अकाउंट होना ज़रूरी है। उसके बगैर इंस्टा के ऐड भी नहीं रन होंगे। यानी इंस्टा को भी एसोसिएट हमने फेसबुक से करना है। और 3 प्रोग्राम हैं जो आपस में लिंक हुए हुए हैं। मेटा के 3 एप्लीकेशन है ना, कौन से हैं भला? और व्हाट्सएप। इन तीनों ने आपस में जुड़ना है। जो हमने एडवर्टीजमेंट करनी है, जैसे मैं कह रहा हूँ ना, फेसबुक पर ऐड चलेगा, इंस्टा पर ऐड चलेगा, लेकिन मैं लीड्स कहाँ पे लूँगा? व्हाट्सएप पे लूँगा। चाहूँ तो मैं फेसबुक पे भी लीड्स ले सकता हूँ, ये नहीं है कि फेसबुक पे लीड नहीं लेंगे। भाई फेसबुक पे आप मैसेंजर यूज़ करते हो ना, इंस्टा पे भी मैसेंजर यूज़ करते हो, लीड्स तो आती है। लेकिन जो लोग आपसे इंस्टा पर या फेसबुक पे बातचीत कर रहे होते हैं, ठीक है, वो हवाई मखलूक से होते हैं ना, अचानक आते हैं और अचानक गायब हो जाते हैं। उन्हें ढूंढना दोबारा बड़ा मुश्किल काम होता है। खासतौर पर अगर किसी ने आपके साथ कोई फ्रॉड फ्रूट करना हो तो उसे ढूंढना तो बहुत ही मुश्किल है। मतलब वो आएगा इंस्टाग्राम पे, आपसे कोई काम करवाएगा, पैसे लेगा, गायब हो जाएगा इंस्टाग्राम बंद करके, फिर नया इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाएगा, उधर से आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसलिए हम कंसीडर नहीं करते इन प्लेटफॉर्म्स को कन्वर्जेंस के लिए। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैं एक ऐड चलाऊँ और मुझे क्लिक भी पड़ गया, उसका क्लिक सस्ता भी होगा, और मुझे उसका क्लिक पड़ गया, पता लगा जनाब 20-25 रुपये का मुझे क्लिक पड़ा, तो रात को मुझे उसके मैसेज आने शुरू हो गए। जो भी मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा था, कोई उसने मुझे 60-70 तो मैसेज कर दिए। मैं हर दफ़ा उसको जवाब देने पर मजबूर हूँ, ठीक है ना। 70वें मैसेज के बाद मुझे लगा कि भाई अब तो ये मेरे पास आने वाला है। 70वें मैसेज पर बंदा गायब हो गया। इसका मतलब आपके पैसे भी ज़ाया हुए, आपका सब कुछ ज़ाया हुआ, और आपके पास उसका कोई डाटा नहीं है, किसी भी तरह का आपके पास उसका डाटा नहीं है कि भी वो अब मैसेंजर पे आता ही नहीं है। लेकिन अगर मैंने कन्वर्जन पॉइंट व्हाट्सएप रखा, तो जब वो आपको पहला मैसेज भेजेगा ना व्हाट्सएप पे, तो सबसे पहले आपके पास उसका मोबाइल नंबर आ जाएगा, आपके पास उसका व्हाट्सएप नंबर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है? लीड्स आपके पास आनी शुरू हो गई है इन टर्म्स ऑफ व्हाट्सएप नंबर। सो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव ऐड भी होगा, लेकिन हम इस ऐड को चलाना प्रेफर करेंगे। हम कहेंगे भाई व्हाट्सएप पे लेकर जाओ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं जब कैंपेन शुरू करूँगा तो फेसबुक एकदम ही मुझे कहेगा लगा लो व्हाट्सएप ऐड। हाँ, इतनी जल्दी नहीं लगाने देगा वो, उसकी भी कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स होगी, तो देखेंगे क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, अपना फेसबुक अकाउंट बनाना है सब लोगों ने, नंबर 1। दूसरी चीज़ जो करनी है, जो कि आप लोगों ने नहीं की होगी, एंड दैट इज सिक्योर योर अकाउंट। ये दूसरा काम है। मैं कह, ये दूसरा काम है, इसके आगे वाला काम नहीं करना, पहले ये काम करना है कि अपने अकाउंट को सिक्योर करना है।
अकाउंट को सिक्योर करने का मतलब है आप कह रहे होंगे भाई सबने पासवर्ड लगाया हुआ है तो अकाउंट तो सिक्योर ही है जी। 2 फैक्टर वेरिफिकेशन मतलब आपने जब अपना अकाउंट बनाना है उसके अंदर आपकी सारी इंफॉर्मेशन नेचुरल होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। फेक इन्फॉर्मेशन के साथ आपने अकाउंट नहीं बनाना। फेक इन्फॉर्मेशन से अकाउंट बनाएंगे तो अकाउंट सस्पेंड भी हो जाएगा, अकाउंट डिसेबल भी हो जाएगा, अकाउंट लॉक भी हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा अकाउंट कोई 6 साल पुराना है लेकिन फेक इन्फॉर्मेशन से बना हुआ है, गूगल फेसबुक को अभी तक नहीं पता लगा था, आज पता लगा, उसने लॉक कर दिया, तो मेरा तो 6 साल की मेहनत ज़ाया हो गई। और आपको एक और चीज़ भी बता दूं कि आप फेसबुक में खास तौर पर आपके अकाउंट की लाइफ मैटर करती है कि आपका अकाउंट कितना पुराना है। जितना आपका अकाउंट पुराना होता जाएगा फेसबुक अकाउंट की लाइफ बेहतर होती जाएगी आपकी, ठीक है। इसलिए हमने सबसे पहले से सिक्योर करना है, मतलब सही जेन्युइन ईमेल, जेन्युइन मोबाइल नंबर, जेन्युइन आपका एड्रेस, अपनी सही वाली तस्वीर लगाएं। लोगो लगाना है तो लोगो लगा लें, लेकिन अकाउंट में बेहतर है कि अपनी तस्वीर लगाएं। और उसके बाद 2 फैक्टर वेरिफिकेशंस आपने उस पर अप्लाई करनी है। तीसरे नंबर पर मतलब 2 फैक्टर वेरिफिकेशन भी अप्लाई कर दी। अब तीसरे नंबर पर जो चीज़ आपको चाहिए, तीसरे नंबर पर चाहिए कि आपने अपना आईडी कार्ड अपलोड करना है फेसबुक पे। आईडी कार्ड अपलोड करना है, पोस्ट नहीं लगानी। आईडी कार्ड की पोस्ट नहीं लगाने को कह रहा हूँ मैं, यानी कि सारे लोग आपके आईडी कार्ड लेकर तो यूज़ करने लगे हुए हैं, अपने आईडी कार्ड की पोस्ट लगा दी है। पोस्ट नहीं लगानी है, अपलोड करना है, फेसबुक को भेजना है। फेसबुक को लगेगा कि भाई अब मेरे पास ये जो बंदा आया हुआ है ये लीगल है, ये एग्जिस्ट करता है। अब जब मैंने ये सब कुछ डाटा उसको दे दिया तो अब जब दोबारा उस आईडी कार्ड को कोई और बंदा अपलोड करने की कोशिश करेगा तो उसको अपलोड नहीं करने देगा। वो कहेगा भाई ये वाला अकाउंट ऑलरेडी बन, इवन आप ही कर रहे हो कि अपना दूसरा अकाउंट उसी आईडी से बनाने की कोशिश करेंगे तो नहीं बनेगा। आपको अगर 2 फेसबुक अकाउंट की ज़रूरत है, आपको 2 आईडीज़ की ज़रूरत है अगर आपने 2 अप्रूव्ड अकाउंट चलाने हैं। अगर हमने एडवर्टीजमेंट करनी है और हम अकाउंट को सिक्योर किए बगैर एडवर्टीजमेंट करते हैं तो मैं उसमें जो पेमेंट मेथड यूज़ करूँगा वो रिस्क पर है। कोई भी बंदा उसको यूज़ कर सकता है, मेरा अकाउंट हैक होगा, कोई भी बंदा मेरे अकाउंट पे जाएगा, पेमेंट मेथड ऑलरेडी लगा हुआ है, पैसे भी इसमें पड़े हुए हैं 100,000, जितना मर्जी ऐड चला ले, वो मेरे पैसों से ऐड चलाएगा, पैसे तो नहीं निकालेगा ना, मेरे ही पैसों से ऐड चलाएगा, कैंपेन चलाएगा, 2 दिनों में पैसा खत्म कर देगा, मेरे अकाउंट से माइनस हो जाएंगे सारे पैसे। सो इसलिए हमें अकाउंट को सिक्योर करना है। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट सिक्योर करने के बाद कोई हैकर आता है आपकी पेज के ऊपर, अकाउंट के ऊपर, पेज के ऊपर नहीं अकाउंट के ऊपर, फेसबुक को लगता है कि भाई ये कौन है, ये तो आईपी एड्रेस चेंज हो गया एकदम, मतलब ये बंदा जो था पहले तो पाकिस्तान से लॉगिन होता था, आज ये कैलिफोर्निया से लॉगिन कैसे हो रहा है। फेसबुक एकदम पकड़ेगा उसको और आपके अकाउंट को लॉक करेगा, पूरी तौर पर आपके अकाउंट को लॉक कर देगा। अब फेसबुक को क्या पता भाई आप कौन है और हैकर कौन है, ये तो नहीं ना पता उसको, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके भी लिए भी लॉक होगा, ये तो नहीं है कि उसके लिए लॉक होगा। ये भी हो सकता है कि आपको एक नोटिफिकेशन आए कि भाई एक बंदा जो है जी वो कैलिफोर्निया से लॉगिन हो रहा है आपके फेसबुक पर, इट्स यू, क्योंकि हो सकता है आपने वीपीएन लगाया हो और आपको ही वो कैलिफोर्निया से लॉगिन कर रहा हो। तो अगर तो मैं कह दूंगा ना इट्स मी, तो वो अलाउ कर देगा। अब अगर वो हैकर होगा तो आपका अकाउंट तो गया, ठीक है। तो अगर आप खुद होंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसने जब आपके अकाउंट को डिसेबल किया यानी लॉक किया तो आपके एक्सेस में भी नहीं आ रहा, तो वो कहेगा भाई एक सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही थी आपके अकाउंट के साथ, तो इसलिए मैंने आपके अकाउंट को डिसेबल कर दिया। सो अगर ये अकाउंट आपका ही है तो ज़रा इसे वेरीफाई कर लें। फिर आपसे वो मोबाइल नंबर पूछेगा, कोड भेजेगा, फिर वो आपसे ईमेल एड्रेस पूछेगा, कोड भेजेगा, फिर वो आखिर में आपसे कहेगा भाई अब आप करो अपना आईडी कार्ड भी अपलोड कर दो। अब कौन सा आईडी कार्ड अपलोड करना है, वो नहीं आईडी कार्ड अपलोड करना है जो आपके पर्स में पड़ा हुआ है, वो करना है जो आपने पहली दफ़ा अपलोड किया था, एग्जैक्टली वही वाला अपलोड करना है। तो 10 मिनट में आपका अकाउंट जो है वो अनलॉक हो जाएगा। ऐसे नहीं करना कि पहले कोई और तस्वीर स्कैन करके भेजिए किसी और तरीके से, आप किसी और तरीके से भेजने लगे हो। तो इसका तरीका क्या होता है कि इसी तरह एक डिजिटल अपना आईडी कार्ड बना लो एक सिंपल पेज के ऊपर, कि आईडी कार्ड का फ्रंट और आईडी कार्ड का बैक उस पर रख लें और उसकी एक इमेज बना के अपने पास सेव रखें। तो जब भी कहीं पर आपको आईडी कार्ड अपलोड करना हो, फेसबुक जो होता है वो सिंगल पेज ले लेता है, लिंक्डइन जो होता है जब वो आईडी कार्ड अप्रूवल मांगता है ना तो आपसे 2 अलग-अलग पेजेस मांगता है। वो कहता है भाई फ्रंट मुझे अलग से दो, बैक मुझे अलग से दो। लेकिन फेसबुक में हम एक ही इमेज के तौर पर पूरा आईडी कार्ड अपलोड करते हैं। आपका आईडी कार्ड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, कटा हुआ नहीं होना चाहिए। इवन वो आईडी कार्ड के किनारों पर जो लाइनें लगी होती है ना, अगर वो भी पिक्सल कटा होगा तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आप फोटो कापी लगाओगे तो उसको भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। फोटो कापी का मतलब ब्लैक एंड व्हाइट की बात करें, अगर आपने कलर किया हुआ वो तो है तो वो भी फोटो कापी ना, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा।
ये है वो सबसे पहला काम जो आपको करना है, ठीक है। चलो यहाँ पे हम अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं, इसको यहीं से हम आगे करेंगे। इसके बाद अभी हमें फेसबुक में और क्या क्या चीज़ें चाहिए, पेजेस, अकाउंट्स, ये सब चीज़ें अभी हम अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। और फिर हम अकाउंट को, जैसे मैंने कहा पहला टॉपिक सिक्योर करना है, तो हम पहला लेसन यही लेंगे कि आपने अपने अकाउंट को सिक्योर रियली करना कैसे है, ठीक है। ये मैं अकाउंट खोल के बताऊंगा कि आपने कहाँ जाकर अपने अकाउंट को सिक्योर करना है। तो इसका मतलब क्या होगा?